दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। सतना शहर नगर निगम के अंतर्गत आता है और नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी सीमा हो आती है वो नगर निगम के अंतर्गत आती है। नगर निगम एक स्वयं में सरकार मानी जाती है। अपने शहर के पूर्ण विकास के दायित्व का काम नगर निगम को सौंपा जाता है और नगर निगम उसमें करता भी है। खासकर टैक्स वसूली, अगर कोई घर बना रहा है तो उसके अतिक्रमण में उससे पैसा वसूलना, ये नगर निगम के मुख्य काम में आते हैं। आपको बता दें कि सतना नगर निगम कमिश्नर, जिस भी नगर निगम क्षेत्र में ऐसे कमिश्नर होंगे उस नगर निगम का विकास ऐसा ही होगा जैसे सतना का हुआ। आप उनका नाम सुन लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो उनका नाम है शेर सिंह मीणा। अब पर नाम पे मत जाइए, नाम के आधार पर सारे काम नहीं हुआ करते। नाम तो बहुत सारे लोगों का सूरज प्रसाद भी होता है, पर उनके चेहरे में बिल्कुल चमक नहीं रहती और सूरज के अलग बात है। यहाँ तक उसका चेहरा काला रहता है फिर भी नाम सूरज प्रसाद रहता है। इसी तरह नगर निगम कमिश्नर को भी समझ सकते हैं। नगर निगम कमिश्नर से आज मेरी बात हुई, अगर वो किसी अखबार के संपादक का फोन काट देते हैं, पूरी बात नहीं करते, तो आप उनकी योग्यता का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। माना कि वो आईएएस है और योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो तोता रटंत की किस्सा भी आपने सुना होगा कि एक तोता रटंत की किस्सा थी। उस किस्सा को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो मैं मुख्य बिंदु कहना चाहता हूं उस मुख्य बिंदु को आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो आज एक बात बताऊं, निशांत कॉलोनी के बाहर रोड का काम चल रहा था। जिस रोड की कई बार लोगों ने शिकायत की थी, उस रोड को नगर निगम ने यह आदेश पारित किया कि उन रोडों को पुनर्निर्माण किया जाए। उन रोडों में सीमेंट का घोल हो, उसको हमारी नज़रों में तो सीमेंट का घोल ही था, घोल जैसा रोडों में पोत रहे थे जैसे दीवालों में पोता जाता है पोता। हमने इस बात के वीडियोज बनाए और फोटोज खींची और नगर निगम कमिश्नर को दोपहर 1 बजे सेंड किया और उनसे इस विषय पे बात करी तो उन्होंने कहा हम देखते हैं फिर बताते हैं। शाम तक जब उनका फ़ोन नहीं आया तो हमने पुनः शाम के उनको फ़ोन किया। उन्होंने थोड़ा सा फ़ोन उठाया, जैसे हमने रोड की बात की वो फ़ोन कट कर दिए। हाँ, दोपहर की बात बताएं, दोपहर को जब हमने उनको फ़ोन किया तो हमने कहा कि जो रोडें इस तरह से पोती जा रही हैं तो 10 मिनट नहीं चलेंगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि कितने मिनट की रोड चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि जो शहर का कमिश्नर ये पूछे कि आपको कितने मिनट की रोड चाहिए। उस कमिश्नर के रहते सतना की रोडों की मजबूती के बारे में अगर हम कल्पना करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण हमारा है और हमारा दुर्भाग्य और हमारी सोच कितनी छोटी है इस बात को हम स्वयं जान सकते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि हम आपको कितने मिनट की रोड चाहिए, तो हमने कहा तो हम तो मजबूत रोड की कल्पना करते हैं जो कई वर्षों तक निरंतर चलती रहे, सनातन धर्म की तरह। तो यहाँ ये बात, और शाम के जब हमने इसी विषय पर पुनः चर्चा करने के लिए उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन एक बार उठाया, फिर हमने रोड की जैसे ही चर्चा की वो फ़ोन रख दिए। वहीं हमारी बात ठेकेदार से हुई, जो ठेकेदार का नंबर हमें अवेलेबल हुआ। उस ठेकेदार ने कहा कि हम काम कर रहे हैं, जैसा जिस लायक है उस लायक काम कर लें, आप नगर निगम से बात करिए, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी शिकायत को करते हैं तो नगर निगम आपको किस तरह, यहाँ तक कि नगर निगम कमिश्नर एक संपादक का फ़ोन काट कर पूरी बात ना करके उसका समाधान ना करके ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता के साथ नगर निगम किस तरह से व्यवहार करता हो। आपको एक बात बता दें, अगर नगर निगम की इसी गलतियों और इसी के कारण यहाँ तक कि लोग नगर निगम को खुलेआम गालियाँ देते हैं और वीडियो वायरल होता है, उसका कारण यही कि विगत दिनों अतिक्रमण प्रभारी के साथ बस स्टैंड में मारपीट हुई, पर आज तक नगर निगम उसमें मुकदमा कायम नहीं कर पाया। उसकी वजह से उस नगर निगम प्रभारी ने अस्वीकार कर दिया अतिक्रमण प्रभारी बनना और उस रास्ते से हट गया कि जब नगर निगम ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं किसके दम पर लोगों से लड़ूं और मुकदमे सहूं और मारपीट सहूं। इसी डरपोक का कारण है, इसी भ्रष्टाचार का कारण है, इसी जो अपने कर्मचारियों की बातों को, सम्मान को कायम नहीं कर सकता, वो पूरे नगर निगम क्षेत्र को कैसे सम्मानित कर पाएगा, ये सोचने का विषय है। और नगर निगम कमिश्नर जब एक संपादक का फ़ोन नहीं उठाते और उनको पूरी बात नहीं बताते तो अन्य व्यक्ति के बारे में न्याय की उम्मीद करना कहाँ तक मान सकते हैं, ये आपको सोचने की बात। यही कारण है कि आए दिन लोग बाग नगर निगम बारे में अभद्र बातें करते रहते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। यहाँ तक कि वीडियो में पार्षद पत्नी के पति खुलेआम सतना नगर निगम के कर्मचारियों, नेताओं को गाली बक रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि न्याय की उम्मीद कहाँ और कैसे की जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। अच्छा काम हो रहा है तो
Hey,